है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेंटिनल आइलैंड के बारे में। सो जॉइन अस एज वी अनकवरिंग द सीक्रेट एंड डेल्विंग इनटू द लाइफ ऑफ द सेंटिलीज पीपल। इंडिया के ईस्ट में लगभग 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिलीज ट्राइब का हिस्सा माना जाता है। यानी यहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर के दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। ये अनकॉन्टैक्ट ट्राइब है दोस्तों। अंडमान आइलैंड में एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। दुनिया भर से बाहर के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक इसी शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है, इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जिनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई राब्ता नहीं है। एक तरह से उनकी दुनिया उसी आइलैंड तक सीमित है दोस्तों। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जानने वाला ये आइलैंड महज 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। डेंस टर्रेन यानी इस आइलैंड पर घने चारों तरफ पेड़ों से भरा इस आइलैंड की ना ही सैटेलाइट और ना ही ड्रोन की मदद से इस आइलैंड के अंदर देखा जा सकता है दोस्तों। इस आइलैंड पर रहने वाली ट्राइब आखिर इतनी खतरनाक क्यों है, जो बाहर के लोगों का इस छोटे से आइलैंड पर आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और उनकी जान तक ले लेती है। इस आइलैंड पर क्या राज छुपा है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो हिस्सा है जो कभी हमसे बिछड़ गया था। पहले ये आइलैंड एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुंदर का स्तर बढ़ने के सबब अंडमान और सेंटिनल आइलैंड का जमीनी रास्ते से अलग हो गया और वो महज एक आइलैंड बनकर रह गया। हिस्टोरिकल लेजेंड देखा जाए तो रोमन से लेके अरब और चोला डायनेस्टी तक इस आइलैंड पर रहने वालों को सब ने कैनिबल्स यानी इंसानों का गोश्त खाने वाले अशुद्ध लोग बोला है। 1867 इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश रूल था। उनकी एक ब्रिटिश रॉयल शिप अंडमान आइलैंड जा रही थी। तभी ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास खराब हो गई, जिनमें ऑलमोस्ट 110 लोग मौजूद थे दोस्तों। जब इन्होंने इस आइलैंड पर 2 दिन बिताने के बाद तीसरे दिन की सुबह देखी तो वो बहुत मुख्तलिफ थी। रेस्क्यू के इंतजार में ये लोग आइलैंड पर 2 दिन बिता चुके थे। तीसरे दिन आइलैंड पर रहने वाले कबीलों ने इन पर तीरों की बरसात कर जानलेवा हमला कर दिया, जिनमें काफी लोगों की मौत हो गई और बाकियों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। 1880 मॉरिस विडाल पोर्टमैन नामी एक ब्रिटिश ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि ये इन कबीले वालों से एक अच्छा ताल्लुकात बनाएंगे और इन्हें सिविलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर मॉरिस इस आइलैंड के लिए रवाना होते हैं। उनका प्लान ये था कि ये इन कबीले वालों में से कुछ लोगों को किडनैप करके लाएंगे और उनके साथ अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करेंगे। फिर उन्हें अच्छे पैगाम और तोहफे के साथ वापस भेजेंगे ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि उनकी दुनिया उस आइलैंड के बाहर भी उन्हीं की तरह इंसान रहते हैं। मॉरिस खुद को छुपाते हुए इस सेंटिनल आइलैंड पर कुछ दिन के बाद ऐसे एक फैमिली को देखते हैं जिनमें एक कपल और 4 बच्चे थे। उन्हें किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड लाया जाता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बाद इनका पहली बार की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। साथ ही साथ बाहर का एटमॉस्फेयर और फॉरेन डिजीज भी इनके लिए बिल्कुल नई थी दोस्तों। इनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप थी जिससे वो इन बीमारियों से लड़ पाए। ओल्ड कपल्स इन बीमारियों के लपेट में आ गए और उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। इस वाक़ये से पोर्टमैन मॉरिस को बड़ा अफसोस हुआ और उन चारों बच्चों को तोहफे के साथ उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर वापस भेज दिया गया। ऐसा माना जाता है इस इंसिडेंट के बाद नॉर्थ सेंटिलीज के लोग बाहर के लोगों को लेकर और भी वायलेंट हो गए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि उन चारों बच्चों ने बाहर के वो वायरस कबीले वालों में मजीद फैलाए और जिससे वहाँ पर और भी लोग मारे गए। जो भी हो, मगर नॉर्थ सेंटिलीज लोगों का गुस्सा बाहरियों के लिए और भी बढ़ गया। इसके बाद कई डिकेड तक जो भी आइलैंड पर जाता उन्हें मारकर उनकी लाशों को समुंदर के साहिल पर लटका दिया जाता, जिसका सीधा यही मतलब था कि इस आइलैंड पर आने वालों का हशर यही होगा। 1967 त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड पर विजिट करने वाले। वो इस आइलैंड पर कुछ क्रू के साथ गए जिनमें
साइंटिस्ट और आर्म फोर्स भी मौजूद थी। इन्होंने इस आइलैंड के 1 किलोमीटर अंदर गए, पर वहाँ उन्हें कोई भी ट्राइब का सेंटिनल नहीं मिला। त्रिलोकनाथ और उनकी टीम वापस चली गई कुछ तोहफे छोड़कर। वो और कुछ नहीं, बस इन कबीले वालों का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए। फिर इनकी टीम रवाना होती है, जिसमें त्रिलोकनाथ भी मौजूद थे। इनका प्लान था कि ये आइलैंड के थोड़ा करीब जाकर उन्हें तोहफा देंगे और उनके दिल में जगह बनाकर फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। मगर जब वो करीब गए, उनका प्लान फेल हो गया। कबीलों के लोगों ने उन पर तीर की बरसात कर दी दोस्तों। एक तीर से डायरेक्टर भी जख्मी हो गया। उन्हें वहां से आनन फानन भागना पड़ा। नेशनल जियोग्राफिक ने शूटिंग कैंसिल कर दी। दूर से उन्होंने बस ये वाहिद फुटेज वो लोग शूट कर पाए थे। मगर त्रिलोकनाथ यहाँ आते रहते, उन कबीलों के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते रहते और वो इस दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करने में कामयाब भी हुए दोस्तों। वो अक्सर यहाँ आते और इनसे मिलते और गिफ्ट देकर सही सलामत चले जाते। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1981 में एक पनामा की MV प्रिमरोज शिप आकर फंस गई। इसमें कुल 30 लोग थे जो इस आइलैंड पर रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहे थे। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि इस आइलैंड के जंगल से 50 से 60 लोग उनके तरफ आ रहे हैं और अचानक से उनके तरफ तीरों से हमला करने लगते हैं दोस्तों। उस क्रैश शिप के मेंबर्स ने इमरजेंसी SOS किया। किसी तरह उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया दोस्तों। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर चले गए और कुछ मछुआरों ने देखा कि उन कबीलों के कुछ लोगों ने इन पर तीर कर इनकी जान ले ली और उनकी लाश समुंदर के किनारे टांग दी। 2018 में अमेरिका के जॉन एलन नामी एक शख्स ने इस आइलैंड पर जाने का फैसला किया और जॉन एलन क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। इसने सोचा कि इन कबीलों के लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ माइल करेंगे, इन्हें इंसानों की तरह रहन सहन तौर तरीका सिखाएंगे। जॉन अमेरिका से अंडमान पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। अब तक इतने हादसे होने से इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाना प्रोहिबिटेड कर दिया था, लेकिन जॉन ने कुछ लोकल मछुआरों को रिश्वत देकर चुपके से इस आइलैंड पर पहुंच गए। उनका मिशन ये कि क्रिश्चियनिटी का मैसेज इन कबीले वालों तक पहुंचाना महज एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो गई दोस्तों। उन कबीले वालों ने उनकी भी जान ले ली। न जाने कितने लोगों की बॉडी उस आइलैंड पर मौजूद है, पर उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सका दोस्तों। नॉर्थ सेंटिनल के लोग अगर किसी पर भरोसा और दोस्ताना ताल्लुकात में रहे हैं तो बस त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुबाला। पंडित त्रिलोकनाथ जब रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सारे फ्यूचर विजिट कैंसिल कर इस आइलैंड को सील कर दिया। किसी को किसी भी वजह से इस आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के ट्राइब के इनके हाल पर छोड़ दिया और बाहर के लोगों पर इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस तक आना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया।